आज के इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल भाषा में विरोधाभास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे और उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए परिभाषा को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारी परिभाषा है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि देखिए, विरोधाभास अलंकार में क्या है कि यह विरोध करते हैं, जो शब्द होते हैं, क्रिया होती है, उसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। एक तरह से अगर हम बोले तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसमें विलोम शब्द होते हैं, यानी कि विलोम शब्द की तरह होता है। चलिए हम दूसरे उदाहरण को पढ़ते हैं और परिभाषा को पढ़ते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। तो देखिए, ये हमारी परिभाषा है इसकी। विरोधाभास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, विरोध प्लस आभास, यानी कि जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है परंतु विरोध नहीं होता है, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें शब्दों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, पहला उदाहरण है हमारा, मोहब्बत एक मीठा जहर है। यानी कि देखिए, यहाँ पे मीठा भी है और जहर भी है। तो देखिए, अगर हम मीठे का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका विलोम शब्द कड़वा होगा। कड़वा क्या होता है, जहर भी होता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो शब्द है मीठा और जहर, ये क्या है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो फिर से आप समझ लीजिए, हमारा पहला उदाहरण है कि मोहब्बत क्या है, एक मीठा जहर है। यानी कि मीठा और जहर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मीठा भी हो और जहर भी हो, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से यह जो मीठा या जहर जो शब्द है, ये क्या है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। देखिए, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, यानी कि पत्थर तो कठोर होता है, ठोस होता है, वह कैसे मुलायम हो सकता है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी कि उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पत्थर क्या है, कठोर है, तो पत्थर तो कभी मुलायम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुलायम शब्द है, ये क्या है, कठोर शब्द का विरोध कर रहा है। तो इस तरह से आपको परिभाषा समझ में आई होगी विरोधाभास अलंकार की, कि विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास, जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है। आपने उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे शब्द किस तरह से क्या कर रहे हैं, आभास प्रकट कर रहे हैं विरोध करने का, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो देखिए, परंतु विरोध नहीं होता है, वह क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण मैंने अभी आपको बताया है, पहला है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो यहाँ पे मीठा और जहर, ये दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है हमारा, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। पत्थर कभी मुलायम नहीं होता है, वह ठोस अवस्था में ही होता है। लेकिन जो मुलायम शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो किस लिए है, क्योंकि जो पत्थर है, कठोर शब्द है, उसका इसने क्या किया है, विरोध किया है। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी विरोधाभास अलंकार की। आप चाहें तो इस परिभाषा को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और दो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पे इसका उदाहरण है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा विरोधाभास अलंकार क्या है।